देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेका हिरिम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग क्रांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जद जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति की भुवनेश्वरी है, जो विश्व और वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने में ज्येष्ठा तथा क्रम नियंत्रण फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव का सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व के निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनमें अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्योदय के समान अरुणाभा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की घटा छाई रहती है। उनके हाथों में पास, अंकुश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रक्रांत से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यय प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी की भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य का अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर स्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सींच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उनके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उनके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। माँ भुवनेश्वरी की कथा के मुताबिक काल की शुरुआत में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की रचना कर रहे थे। इसी दौरान उनका सामना एक उड़ते हुए रथ से हुआ। रथ में बैठने के बाद त्रिदेव मन की गति से उस रथ में बैठे और एक अजीब जगह पर पहुंच गए। यह जगह रत्नों का द्वीप थी। इस द्वीप पर एक शहर था जिसका नाम श्रीपुर था। यह शहर देवी भुवनेश्वरी की राजधानी थी।
माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी कुछ खास बातें। माँ भुवनेश्वरी पार्वती देवी का अवतार है। माँ भुवनेश्वरी को शक्तिवाद में 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की रानी या शासक कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा और साधना तांत्रिक विधियों के जरिए की जाती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और स्मृति की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में सफेद रंग के फूल, चावल, चंदन, दूध और शहद का इस्तेमाल किया जाता है। भुवनेश्वरी माता ब्रह्मांड की निर्माता और शासक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक है। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी, जिसका अर्थ देवी या रानी है। उन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या या ज्ञान देवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। हिंदी में देवी भुवनेश्वरी की जानकारी के लिए लेख पढ़ना जारी रखिए। देवी भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके विभिन्न संस्करणों में उनके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उनकी आइकोनोग्राफी के अक्सर उन्हें शक्ति के प्रतीक, एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है, और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया गया जाता है। भगवान भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि वे सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्तोत्र हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। अभ्यासी में जमीन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसलिए देवी भुवनेश्वरी हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण देवी है और उनकी शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए पूजनीय है। देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक उत्पत्ति। एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार मां भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक के एक अन्य संस्करण में यह कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनके पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीजों को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी कहानी कहती है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी या पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं, जैसे उसे सारी सृष्टि के स्तोत्र के रूप में देखा जाता है। आप स्ट्राएस्ट्रो वेबसाइट पर तत्वों और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। पूजा। हिंदू धर्म के अनुयायी आमतौर पर मां भुवनेश्वरी मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। पूजा में देवी को प्रसाद और प्रार्थना की एक श्रृंखला शामिल होती है और यह देवता की छवि या मूर्ति के सामने की जाती है। फूलों का चढ़ावा। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे फूल, विशेष रूप से लाल या सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती जलाना पूजा का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और पूजा के लिए अनुकूल माहौल बनता है। फल और मिठाई का भोग। भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देवी को फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है।
मंत्रों का जाप। भक्त अक्सर देवी भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे भुवनेश्वरी अष्टकम या भुवनेश्वरी कवचम। देवी भुवनेश्वरी मंत्र के जाप से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ध्यान। देवी की पूजा करते समय ध्यान एक और आम अभ्यास है। भक्त अक्सर देवी के रूप और गुणों का ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शक्ति शांति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यंत्र पूजा। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए यंत्रों, रहस्यमय आकृतियों या ज्यामितीय आकृतियों का भी उपयोग किया जाता है। देवी भुवनेश्वरी यंत्र को देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी भुवनेश्वरी यंत्र को एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। 10 महाविद्या में मां भुवनेश्वरी की पूजा का क्या महत्व है? जाने विधि एवं नियम। शक्ति की पूजा में 10 महाविद्या की साधना सभी प्रकार के दुख और दुर्भाग्य को दूर करने वाली मानी गई है। इन्हीं 10 देवियों में मां भुवनेश्वरी की आज जयंती है। मां भुवनेश्वरी की पूजा विधि एवं महत्व को जानने के लिए पढ़े लेख। सनातन परंपरा में जिस मां भुवनेश्वरी की साधना साधक के सभी दुख दर्द दूर करके मनोकामनाओं के शीघ्र ही पूरा किया जाने वाली मानी गई है। आज हिंदू मान्यता के अनुसार 10 महाविद्या में मां भुवनेश्वरी चौथी देवी है, जिनकी विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता है। देवी दुर्गा का बेहद सौम्य अवतार मानी जाने वाली इस देवी की पूजा शीघ्र फलदायी मानी जाती है। आइए आज भुवनेश्वरी जी की पूजा करने की सही विधि और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। कैसा है मां भुवनेश्वरी का स्वरूप? पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा का सौम्य अवतार माने जाने वाली भुवनेश्वरी ने अपने सिर पर चंद्रमा को सजा रखा है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप तेजवान है, जिनके प्रकाश से पूरी सृष्टि में उजाला फैलता है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वही दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वही बाकी 2 हाथ पास एवं अभय मुद्रा में है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी की जयंती पर पूजा, जप, व्रत एवं साधना करने पर साधक को सभी प्रकार का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है और उसे जीवन में कभी स्वप्न में भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। देवी भुवनेश्वरी उनके सभी दुखों को हर कर मनवांछित फल प्रदान करती है। भुवनेश्वरी जयंती पूजा विधि। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए साधक को सबसे पहले तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद देवी की प्रतिमा या फोटो को किसी चौकी पर लाल कपड़े का आसन बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी भुवनेश्वरी को गंगा जल से पवित्र करने के बाद लाल रंग का पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए। इसके बाद भोग लगाने के बाद धूप दीप दिखाकर उनकी साधना करें। भुवनेश्वरी जयंती पर देवी की पूजा में उनके मंत्र का जप करना बिल्कुल ना भूले। माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी जयंती पर 9 साल तक की कन्या को बुलाकर उसका पैर पूजे और उसे हलवा पूड़ी आदि खिलाने के बाद उसका आशीर्वाद ले। देवी भुवनेश्वरी की पूजा के लाभ। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी भगवान शिव की इष्ट देवी है, जिनकी पूजा दक्षिण भारत में विशेष रूप से की जाती है। देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर सभी बुरी बलाओं से बचाती है। देवी की कृपा से उनके साधक को सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि, काली, छीनमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छीनमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला है। जानिए देवी भुवनेश्वरी के बारे में 5 रहस्य। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्योहार, होली, उजाले का प्रतीक, दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पास है। यदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है।
भुवनेश्वरी की एक मुख, चार हाथ, चार हाथों में गदा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र स्फटिक की माला से 11 माला प्रतिदिन ह्रीम भुवनेश्वरी ह्रीम नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। जय माता दी।